हम जब भी आपको अपनी बेटी संभालने के लिए देते हैं, आप कुछ न कुछ ऐसा कर देती हैं जो उसके जान पे आ जाता है। भोग प्रसाद फलाहार आप खुद बना लीजिए, हम अपनी बेटी के साथ रहेंगे। देवरानी जी, थैंक यू। राधिका, अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी जल्दी भोग बनाओ, क्योंकि मंदिर में पहला भोग तो हम ही चढ़ाएंगे। पहला भोग तो मैं ही चढ़ाऊंगी, ठीक? एक्सक्यूज मी। अच्छा ठीक है, हम सभी कमरों में ताला लगा करके आते हैं, तब तक तुम भोग तैयार करके डब्बे में निकाल लेना और देख लेना डब्बे साफ सुथरे होने चाहिए, ध्यान रखना। इतना क्या समय लग रहा है दोनों को तैयार होने में? गोलू, गोलू! माँ हम तैयार हैं, लेकिन आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि प्रसाद तैयार है। ये प्रसाद अभी बन गया है, तो जल्दी से इसे पैक कर ले, फिर निकलते। हाय, जल्दी चलिए क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए। हाँ। सुजाता, सुजाता! देवम, राधिका बेटा, तुम लोग जाओ, हम लोग आते हैं। जी पापा। जाओ। सुजाता! अरे सुजाता कहाँ रह गई हो भाई? पहले खुद ही शोर मचा रही थी कि लेट हो रहे हैं, अब इतना टाइम खुद ही लगा दिया। माफ करिए, देरी लग गई। चलिए चलते हैं। दरवाजे के लिए ताला? ये आपकी बड़ी बहू लगा लेंगी ताला। हाँ चलो, भाभी लगा लेंगे। चलो चलो, चल चल चल। सब ले लिया ना बेटा? हाँ सब ले लिया, जल्दी से चलते। एक मिनट, पापा किधर है? गोलू के पापा! अरे आ गया, एक सेकंड आ गया, आ गया। क्या बे? हो गया। चलो 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 जल्दी से। अरे एक सेकंड, क्या? ताला क्या? सुजाता है ना, वो लगा देगी। अब चलिए। आइए आप लोग, जल्दी जल्दी आइए, हमें भोग की थाल भी तैयार करनी है। अरे माँ इतनी राजधानी एक्सप्रेस मोड में क्यों चल रही है? आज फिर ताई जी के साथ उनका कंपटीशन है। देवम बेटा, तुम लोग चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। जी पापा। चलो। गोलू के पापा जल्दी आइए। मंदिर में तो भोग हमारे ही हाथ से चढ़ेगा। पंडित जी, ये मेरी थाली लीजिए। नहीं नहीं पंडित जी, हमारी थाली लीजिए। नहीं पंडित जी, मेरी थाली। हमारी पूजा की थाली लीजिए। मेरी थाली लीजिए। महाशिवरात्रि की पूजा में हर साल भोग सबसे पहले हम चढ़ाते हैं, इसलिए हमारी थाली पहले लीजिए। नहीं पंडित जी, अब मेरी सुनिए। बंसल परिवार की बड़ी बहू मैं हूँ, कविता बंसल, तो मेरी थाली पहले लीजिए। नहीं पंडित जी, हमारी थाली लीजिए आप। नहीं पंडित जी, मेरी थाली। हे भगवान, भगवान के भोग के लिए भी ये दोनों लड़ रहे हैं। यहाँ पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े। पंडित जी मेरी थाली। पंडित जी नहीं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप दोनों। शायद आप जैसे लोगों के कारण ही भगवान ने सबको दो दो हाथ दिए। लाइए आप दोनों जन अपना थाली दीजिए। वैसे आरती करने के लिए आपके परिवार से कौन आएगा? मैं। हम आएंगे पंडित जी। मैं आऊंगी पंडित जी। नहीं पंडित जी, आरती हम करेंगे। नहीं पंडित जी, आरती मैं करूंगी। पंडित जी, हमारे परिवार में बंटवारा हो चुका है। इसलिए हम दोनों के परिवार से अलग अलग लोग आकर के आरती करेंगे। माँ जी प्लीज, कम से कम मंदिर में तो अलग अलग पूजा मत करवाइए। मंदिर में तो हम सब मिलके पूजा कर सकते हैं ना। राधिका,
अगर तुम हमारी हाँ में हाँ नहीं मिला सकती हो तो फिर मौन व्रत रखो। देखिए, अब हम आरती आरंभ करते हैं। आप दोनों परिवार में से एक एक जोड़ा पूजा में शामिल हो जाए। सुजाता, मुझे तुम्हारे साथ पूजा नहीं करनी। राधिका और दिव्यांग को पूजा करने दो। आप कविता, इस बंटवारे की पूजा का हिस्सा मैं भी नहीं बनूंगा, तुम लोग कर लो। खड़ी गोलू, जा। दिव्यम, राधिका, जय शिव ओंकार, प्रभु हर शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। हे भोलेनाथ, आज आपसे बस एक ही प्रार्थना, एक ही विनती है कि हमारे परिवार को एक कर दीजिए। गोलू भैया, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाइए। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकार। ये दरवाजा कैसे खुला है? कहीं घर में चोर तो नहीं घुसा है? राधिका, राधिका, सारे डेकोरेशन का सामान गायब हो गया और हमारा वो कीमती घोड़ा जो हम लोगों ने इतनी मेहनत से उठाया था वो भी चला गया। माँ जी, दीवार पे तो घड़ी भी नहीं है। ये ट्रॉफी भी चोरी हो गई। लैंप भी चोरी हो गए। लैंप! सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर देखो। कली, चलो मेरे साथ। हाँ, जाओ, चलो, जाओ, चलो, चलो। हाँ राधिका, हम लोग भी चल करके जरा कमरे में देखते, कहीं ऐसा ना हो कि ताला ही टूट गया हो। ताला? वो हमने जाने से पहले सभी कमरों में ताला लगा दिया था, क्योंकि हमें बगल वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। माँ जी, चलिए। हाँ, चलो 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 चलो। बोलो बेटा, चल अपन किचन देखते हैं। मैं देखता हूँ कहीं कुछ और तो गायब नहीं हुआ। पापा चलिए। माँ जी, हमारे कमरे में तो ताला लगा हुआ है। हाँ, ताला तो लगा है राधिका, लेकिन एक बार फिर भी तसल्ली के लिए तुम्हें ताला खोल करके देख लो कि सारा सामान है या नहीं। तब तक हम अपना कमरा देख करके आते हैं। ये लो, तुम देखो। राधिका, राधिका, कमरे में सब सही है ना? हाँ माँ जी, हमारे कमरे में तो कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, सब ठीक है। चलो, अच्छा,
हमारे कमरे में भी सब ठीक है। नहीं, मेरा मेकअप का सामान, मेरी ज्वेलरी, कपड़े। पापा, चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, उन्होंने किचन का सामान भी चुरा लिया। गोलू के पापा! माँ, चलो चलो। गोलू के पापा! गोलू जी! हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए गोलू के पापा। गोलू जी! गोलू के पापा! पूरा घर खाली हो गया। पूरा घर खाली हो गया मतलब? ना जेवर है, ना पैसे हैं, ना कपड़े बचे हैं, ना मेकअप का सामान है, सब चोरी हो गया। भगवान, और किचन भी खाली हो गया। सब बर्बाद हो गया, अपना मेकअप भी चोरी हो गया। हम लूट गए मम्मी जी, हम बर्बाद हो गए। अब हम कहाँ जाएंगे? घर में एक भी चीज बची नहीं है। ताऊ जी, संभालिए खुद को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोलू भैया, आप प्लीज चलिए, हम जल्दी से पुलिस में कंप्लेन करके आते हैं। हाँ बेटा, जल्दी जाओ, कंप्लेंट करो जल्दी प्लीज। रुक जा मुन्ना, कोई जरूरत नहीं है तुझे कहीं जाने की। हो ना हो, ये सब इनकी नौटंकी ही होगी। सुजाता, हमारे घर में सब कुछ चोरी हो गया और तुम हमसे उल्टी बात कर रही हो। अरे जले पे मरहम तो नहीं लगा सकती तो कम से कम नमक तो मत छिड़को। मैं देख कर आती हूँ। अरे ये सच कह रही है, सब कुछ चोरी हो गया, कुछ भी नहीं, सब खाली है। क्या माँ, सब कुछ चोरी हो गया? ऐसे कैसे सब चोरी हो गया? हमारे यहाँ तो कमरे का ताला तक नहीं टूटा है और इनके यहाँ सब कुछ चोरी हो गया। भगवान जी, हम सबको ही परेशान करना चाहते हैं। गोलू के पापा, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे इस महल में रहने के बाद भी जैसे हम सब सड़क पर आ गए। मेरी बात समझ में नहीं आई, चाची सास जी के यहाँ चोरी क्यों नहीं हुई? कली भाभी, क्योंकि माझी सभी कमरों में ताला लगा कर गई। ये सुजाता तो बड़ी चंट निकली। इसको चंटपना नहीं बल्कि समझदारी कहते हैं, और ये समझदारी आप भी दिखा सकती थी। आप भी जाने से पहले ताला लगाती ना तो ऐसा कुछ नहीं। कहीं हमारे घर में चोरी तुमने तो नहीं करवाई ना? कविता, अपनी जबान संभाल कर बात करो। हाँ, अब तो इन्हें कुछ नहीं कहते हो, बस मुझे चुप करवाते रहते हो। इनके घर में चोरी नहीं हुआ है गोलू के पापा, और हमारे यहाँ से हर छोटी से छोटी चीज गायब हो गई। मुझे तो लगता है इस चोरी के पीछे पक्का इस चंट सुजाता का ही हाथ है। भिखारियों क्या चोरी करवाकर हमें क्या मिलेगा? सुजाता,
जुबान संभाल कर, क्या बकवास कर रही हो? लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है चोरी हुई कैसे। ताई जी, आपने मेन डोर पे ताला लगाया था ना? मैंने ताला तो सुजाता ने लगाया था ना। हम लोग तो पहले ही निकल गए थे। अरे हम कैसे ताला लगाते? हम सब तो आप लोगों के पहले निकल गए थे। अरे नहीं, हम सब लोग पहले निकले थे। नहीं, हमने देखा था, हम लोग पहले निकले थे, आप लोग बाद में निकले थे। नहीं सुजाता, हम सब लोग पहले निकले थे। नहीं, आप बाद में निकले। अरे चुप करो, एकदम चुप। इसका मतलब किसी ने भी ताला नहीं लगाया। दिव्यम जी, हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी। पता करना होगा कि आखिरकार चोर है कौन। ए भगवान! अभी तो मैं इस आधे घर की मालकिन बनी थी और ये क्या अनर्थ हो गया। बर्तन, कपड़े, जेवर, पैसे सब कुछ छीन लिया। हे भगवान, कमी रह गई थी मेरी पूजा प्रार्थना में कि अमीरी के दिन देखने से पहले ही खत्म हो गए। गोलू के पप्पा, भिखारियों से भी बदतर हो गई है अभी मेरी जिंदगी। अभी तो शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। ताई जी, इसे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। हम मानते हैं जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन हमें ना उस चोर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी होगी और अपना सारा सामान उससे वापस लाना होगा। तो आप एक काम कीजिए, ताई जी आप बता दीजिए घर में क्या क्या चोरी हुआ, हम लिस्ट बना लेते हैं। चुप! क्या तुम ताका झाकी कर रही हो? तुम क्या खुद को बोमकेश बख्शी या फिर कोई बड़ा जासूस समझ रही हो क्या? गहने, बर्तन, कपड़े, पैसे सब कुछ चोरी हो गए। तुम किस किस की लिस्ट बनाओगी बताओ? तुम न जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, अपने काम से काम रखो। हम सब कुछ संभाल लेंगे, देख लेंगे, तुम जाओ। दिव्यम जी, वो चोर इतना सारा सामान लेके गए, जरूर उन्होंने कोई ना कोई टेम्पो या ट्रक मंगाया होगा इतना सारा सामान ले जाने के लिए। मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, उसकी फुटेज एक बार चेक कर लेते, जरूर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। तुम सही कह रही हो राधिका, लेकिन सबसे पहले हमें पुलिस में कंप्लेन करवानी होगी ताकि वो सीसीटीवी फुटेज चेक करें और पता लगाएं कि चोर कौन है, और वो भी जल्द से जल्द। बिल्कुल सही। हाँ, गुड आइडिया। दिव्यम, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। मुन्ना, क्या हुआ माँ? तुझे इन सब झमेलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इनके यहाँ चोरी हुई है ना, ये लोग देख लेंगे। और वैसे भी सब कुछ तो खैरात में ही मिला था, कम से कम खैरात का सामान वापस लेने के लिए तो मेहनत कर ले। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसे बुरे समय में तो पड़ोसी भी पड़ोसी के काम आते हैं और ताई जी तो हमारा परिवार है, इनको ऐसे बस हो गया तुम्हारा राधिका, हर बात पे प्रवचन देने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया है माँ आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? राधिका सही बोल रही है, क्यों टोक रही हैं आप उसे? ये हमारा परिवार है, वो भूल गई हैं आप। और अगर ये भूल गई हो तो कम से कम इंसानियत तो याद है ना आपको। इंसानियत के नाते तो मदद कर सकते हैं इनकी। सीरियसली माँ, हे भोलेनाथ, जिसने भी चोरी की है उसका पता लगवा दीजिए। उस चोर को पकड़ने में प्लीज हमारी मदद कीजिए, ताकि ताई जी का सारा सामान उन्हें वापस मिल जाए। भोलेनाथ ने इशारा दे दिया है ताई जी, आपका सामान आपको जल्दी वापस मिल जाएगा। थैंक यू भोलेनाथ।
जब देखो तब दूसरों के बारे में सोचती रहती हूँ। दूसरों के घर की फिक्र अगर हो गई हो तो अपने घर वालों के बारे में भी थोड़ा सा सोच लो। खाने का समय हो रहा है, जा करके कुछ खाना बनाओ, सब भूखे होंगे। और हाँ, आज महाशिवरात्रि है, तो कुछ अच्छा बना लेना। जी माँ जी। जाओ। हे भगवान, अब खाना खुद को ही बनाना पड़ेगा। सास जी कुछ भी नहीं बचा है, चोर सब ले गया। आप पगला गई हैं क्या? खाना क्या हम हथेली पे बनाएंगे? नहीं पता कैसा दिन आ गया है। अब हम क्या खाएंगे? राधिका, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। क्या देख रही हो? खाना बनाओ। जी माँ जी। हे भोलेनाथ, ये कैसा संकट आ गया है हमारे परिवार पर। अब आप ही कोई राह दिखाइए जिससे हम अपने घर वालों की मदद कर सकें। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।